गुड मॉर्निंग क्लास। आवाज आ रही है? गुड ऑडियो मॉर्निंग सर। सब कुछ क्लियर है? आवाज, ऑडियो, वीडियो? यस सर। ओके। डायरेक्शन का आपने पढ़ा था कि घर पढ़ के आए थे आप लोग? डायरेक्शन का पढ़ के आए हो? पढ़े हो कि नहीं डायरेक्शन के बारे में? तो बेसिक हमने किया था। बताइए, डायरेक्शन आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? रिवीजन किया है एटलीस्ट, या फिर वो भी राम भरोसे? अरे बताओ, किया है कि नहीं किया? नहीं किया सर रिवीजन। नहीं किया? ओके, रिवीजन कर लो फटाफट 5 मिनट में। क्या क्या रिवीजन करना था हमें, देख लो यहाँ पे। हमने क्या क्या देखा था? डायरेक्शन, मेजर 4 टाइप्स, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, राइट? ये देखा था हमने। बताओ। यस सर। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के बीच में हमारा ये नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, राइट? ये 8 डायरेक्शन देखा था। और हमने क्या क्या देखा था? लेफ्ट और राइट यूसेज का। नॉर्थ में होगा तो आपका लेफ्ट और राइट एज इट इज जो आपका है फिलहाल आप देख रहे हो यहाँ पे, वो आपका राइट हैंड राइट साइड में है और लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड में। और साउथ में एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा, ये लेफ्ट होगा ये राइट होगा। यही सीखा था हमने। बताइए, यही सीखा था कि नहीं सीखा था? हाँ सर। और ईस्ट का अपोजिट सीधा लेना है। अगर राइट लिया तो यहाँ पे लेफ्ट देन राइट, और यहाँ पे राइट है तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट। ये सीखा था हमने। और पाइथागोरस के रूल सीखे थे हमने, पाइथागोरस के। फटाफट आंसर करो फटाफट। सीखा था या नहीं सीखा था? हाँ सर। सीखा था। क्या रूल था हमारा? कि ट्रायंगल फॉर्म होना चाहिए। सेकंड, टू टू साइड्स की साइड्स गिवन। टू साइड्स वैल्यू वैल्यू गिवन होती है, और उसका हम लोग स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर का वैल्यू लेते हैं, और परफेक्ट स्क्वायर निकला तो इन रूट में करके हम लोग डायरेक्ट नंबर ले लेंगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल रहा है तो रूट में करके उसका हम लोग टिक मार्क करेंगे। ये सीखा था हमने। दूसरा यस पॉइंट सर। हमने ये सीखा था कि डिस्टेंस मेंटेन कैसे करना है। जैसे अगर ऊपर का डिस्टेंस 5 किलोमीटर दिया और हमें 6 किलोमीटर जाना है, तो पहले 5 देन 1 लेंगे हम लोग। ऐसा डिस्टेंस मेंटेन करना सीखा था हमने, राइट? और यस थर्ड सर। हमने सीखा था कि विथ रेस्पेक्ट टू के बाजू में जो भी सब्जेक्ट होगा हमें वहां पे प्लेस खुद को करना है, और जिसे देखने के लिए बोलेगा उसके अकॉर्डिंग हमें देखना था, राइट? यही सीखा था हमने। हो गया शॉर्ट रिकॉल। चलो मेंस के क्वेश्चन पे आ जाए। एक बार आप शॉर्ट रिकॉल करो जब तक मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, तब तक आप लोग शॉर्ट एक बार देख लो क्वेश्चंस को। कोई एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन को देख लो आप।
बोर्ड दिख रहा है ना आपको प्रॉपर? बोर्ड दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन मेंस लेवल का है, ये प्री में बिल्कुल नहीं आता। आपको मेंस लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ, क्योंकि मेंस लेवल का भी सीखना बहुत जरूरी है। सिर्फ प्री नहीं होगा, मेंस का भी करना जरूरी है। तो देखो यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं है, पर सिर्फ क्या दिया है आपको, जो साइन दिया हुआ है उसको डायरेक्टली डायरेक्शन में कन्वर्ट किया हुआ है। आपको यहाँ पे ये कंडीशन गिवन है और उस कंडीशन का एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया है, और ये आपको ये कंडीशन बनानी है। तो आप लोग इसे ट्राई करना चाहोगे या मैं डायरेक्टली सॉल्व करके बताऊं एक क्वेश्चन? स्टूडेंट्स बताइए, ट्राई करना चाहोगे या सॉल्व करके बताओ एक क्वेश्चन? ट्राई करना चाहोगे? करिए, ट्राई करिए।
क्या वो बन रहा है वो नहीं बन रहा है? आप लोगों से बन रहा है या नहीं बन रहा बताइए। नहीं बन रहा है सर। आप ही बताइए सर। भाई बताओ, मैं बताऊं या फिर आप ट्राई करना चाहोगे? बता दो सर आप। बता दो। बताओ सर। चलो ठीक है। एक क्वेश्चन समझाता हूँ, इसे नोट डाउन कर लो पहले। एक क्वेश्चन समझाता हूँ फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा। इसे नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? क्योंकि मैं रब करूंगा इसे। नोट डाउन किया आपने कि करना है? किया सर। या हो रब गया करो? सर। नीचे का वाक्य आपको लिखना, ऊपर का हो गया ठीक है, नीचे का भी लिख लो तो एक साथ रब करो। हो गया? देखो यहाँ पे क्लास, पूरा ध्यान यहाँ पे देना। पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये समझ में आ गया तो आगे के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। पूरा ध्यान यहाँ पर ही देना है, ठीक है? यहाँ पे देखो, आपको लग रहा है कि सर ये बहुत बड़ा है, लेंदी है, ये क्या है, ये बहुत टाइम जाएगा, जबकि ये कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको इतना बड़ा दिखा दिया है, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत इजी है। देखो यहाँ पे बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या बोला है, J@K दिया है ना स्टूडेंट्स, आंसर करते रहना लेकिन बीच बीच में, हाँ ठीक है? J@K दिया है, मतलब J इज नॉर्थ ऑफ K, मतलब @ का मतलब क्या हो गया, नॉर्थ। यही हुआ ना स्टूडेंट, बताओ। हाँ सर। यस ठीक है, सर। एक पॉइंट बोलते जाऊंगा और एक एक पॉइंट रफ करते जाऊंगा। J परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, साउथ, तो परसेंटेज को हम लोग साउथ के जगह पे लिख लेंगे। हैशटैग का मतलब क्या हो गया, ईस्ट, तो हैशटैग को हम लोग ईस्ट पे लिख लेंगे। इससे ये समझ में आएगा कि अगर हैशटैग बोला तो वो ईस्ट होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। और डॉलर मीन्स वेस्ट, देन डॉलर को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, डॉलर मीन्स वेस्ट पे पुट कर लिया। अब देखो ये वाला कंडीशन पढ़ो जरा, @ और हैशटैग, और @ का मतलब क्या है हमारा, नॉर्थ। 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 हैशटैग का मतलब क्या है हमारा, ईस्ट। 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 दोनों साथ में आता है तो क्या कहलाएगा, नॉर्थ। नॉर्थ ईस्ट। सिंपल, ये आपको दिया है एक कंडीशन की तरह। उसी तरीके से अगर आपको दे दिया @ और डॉलर तो क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट, बरोबर? दोनों साथ में आएगा तो क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। अब आ जाओ कंडीशन पे, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज आइदर 8 मीटर और 11 मीटर, मतलब पूरे डायग्राम में आपका जो डिस्टेंस होगा या तो 8 मीटर होगा या फिर डायरेक्टली 11 मीटर होगा, इसके अलावा कोई और डिस्टेंस नहीं होगा। ये क्लियर? पूछना है कुछ इसमें? नो सर। नो सर। ओके, पहला पॉइंट क्लियर। चलो सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। @ मीन्स, @ का मतलब क्या है हमारा, नॉर्थ। 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 और यहाँ पे भी लिखा है @ मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 8 मीटर, मतलब वो नॉर्थ भी होगा प्लस यहाँ पे जो नॉर्थ में 8 मीटर भी होगा। मतलब अगर आ गया A@B तो A नॉर्थ में होगा 8 मीटर B के, मतलब इसका डिस्टेंस फिक्स कर दिया कि 8 और 11 2 मीटर होगा, जिसमें से अगर @ आया तो उसको डायरेक्टली हम लोग 8 मीटर डायरेक्टली ले सकते हैं। क्लियर? क्लियर और यस सर। सेकंड पॉइंट पे आ जाओ इसके बाद वाले में, परसेंटेज मीन्स दिया हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 11 मीटर, मतलब अगर परसेंटेज दिया होगा तो डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, 11 मीटर। किसमें, साउथ में। साउथ में। हाँ 11 मीटर होगा, बट ईस्ट और वेस्ट का डिस्टेंस नहीं दिया है तो हम लोग 8 और 11 से ही अज्यूम करना पड़ेगा। क्लियर? यस स्टूडेंट बताओ क्लियर है? सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यहाँ तक किसी को पूछना है कुछ? नो सर, क्लियर। ओके,
अभी देखो ये डी वाला जो एग्जांपल दिया हुआ है, डी वाला जो कंडीशन दिया हुआ है, जेके इज ग्रेटर देन एलएम, बोला है जेके ग्रेटर होगा एलएम से, और हमारे पास डिस्टेंस कितना है 8 मीटर और 11 मीटर दो ही है ना स्टूडेंट, Yes. बताइए। हाँ बरोबर, 8 मीटर और 11 मीटर दो ही है, तो यहाँ पे देखो तो जेके इज ग्रेटर देन एलएम, तो सिंपल सी बात है जेके हो जाएगा 11 मीटर और एलएम हो जाएगा 8 मीटर। मतलब सिंपल में आपको ये समझाया है कि जेके इज ग्रेटर देन एलएम अगर कंडीशन में दिया हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये कंडीशन में देखो दिया है ईएफ इज ग्रेटर देन एफजी, दिया है ना, यहाँ पे देख लो। तो इसका मतलब क्या होता है, जेके इज ग्रेटर देन, मतलब जेके का डिस्टेंस ज्यादा होगा कंपेयर टू एलएम, तो हमारे पास दो ही डिस्टेंस दिया हुआ है 11 मीटर और 8 मीटर, तो समझ जाना चाहिए हमें जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तो जेके 11 मीटर होगा और एलएम 8 मीटर होगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चल, यहाँ पे उन्होंने पूरे कंडीशन का एक एग्जांपल ही बना के दिया हुआ है। यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया है, जेके जे @k, @ का मतलब क्या है हमारा, बताइए। Not. नॉर्थ, Not कितना मीटर, 8 meter. 8. देखो यहाँ पे दिया भी है, जे @k मीन्स जे इज नॉर्थ ऑफ के, पहली बात तो जे नॉर्थ में आएगा के और डिस्टेंस होगा हमारा 8 मीटर। अगर यहाँ पे जे परसेंटेज आता तो देन साउथ कितना South. मीटर, Or 11 meter. 11 मीटर 11 meter. एग्जैक्टली। कंडीशन सबको समझ में आया, किसी को कुछ डाउट है इसमें? नहीं सर। क्लियर? अब देखो कंडीशन समझ में आ गया ना, अब सारी चीजें हमें हमारे लिए आसान हो जाएगी। अब बनाना कितना आसान हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना। देखो ए हैशटैग बी दिया है ना, हाँ हैशटैग का मतलब क्या होता है, ईस्ट ठीक है, तो ए हमारा ईस्ट में होगा, किसके, बी के बी के, और ईस्ट और वेस्ट का डायरेक्शन फिक्स किया है क्या उन्होंने, नहीं किया है ना, जैसे नहीं। साउथ का और नॉर्थ का डायरेक्शन उन्होंने फिक्स कर दिया है, बट ईस्ट और वेस्ट का फिक्स नहीं किया है, तो हम लोग 8 मीटर और 11 मीटर एक साथ लेंगे। अलग अलग पॉसिबिलिटी मत बनाना, कि बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ पे 8 मीटर लिखते हैं और दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसे करके बनाते हैं 11 मीटर की। ऐसा कभी नहीं करना है आप लोगों को, आपको चाहिए तो पेन से या पेंसिल से ड्रॉ करो और 8 मीटर और 11 मीटर यहाँ पे बाजू बाजू में लिख लो। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। सी परसेंटेज बी, अब देखो यहाँ पे बी है ना, तो बी सी को भी लिंक कर सकते हैं कि नहीं हम लोग, बताओ जरा। यस सर ठीक Yes, है, sir. सी परसेंटेज बी, परसेंटेज का मतलब क्या है हमारा, साउथ, कितना मीटर, 11 मीटर, 11 तो सी हमारा साउथ में होगा किसके, बी के, कितना मीटर, 11 मीटर। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। हाँ देखो D@E, कहीं पे भी हमारा डी और ई है क्या, नहीं कहीं पे भी नहीं, स्किप कर दो। एफ और ई, कहीं पे भी एफ और ई है क्या, नहीं स्किप कर दो। डी डॉलर सी, डॉलर सी, अब देखो सी है ना यहाँ पे सी, तो डी को लिंक कर सकते हैं कि नहीं हम लोग। Yes, sir. Yes, sir. डॉलर का मतलब क्या दिया है यहाँ पर, वेस्ट में जाना है, तो डी हमारा वेस्ट में होगा, किसके वेस्ट में होगा, सी के ठीक है. टी के ठीक है। वेस्ट में होगा, तो डी हमारा वेस्ट में हो जाएगा। कितना मीटर लूं मैं, बताओ कितना मीटर लूं, 8 and 11. 8 and 11, करेक्ट, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट का डायरेक्शन नहीं दिया है। वेरी गुड। देखो अब डी मिल गया, तो क्या मैं ये डी को लिंक कर सकता हूँ कि नहीं, जो मैंने स्किप किया था दो, तो D@E, डी हमारा नॉर्थ में होगा, कितना मीटर, 8 मीटर, किसके, ई के, तो हम लोग ई यहाँ पर ले लेते हैं, 8 मीटर नॉर्थ में हो गया डी के। क्लियर? क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट है, नो सर यहाँ तक किसी को डाउट है तो प्लीज अभी पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ने के बाद आप लोग बोलोगे सर फिर से समझाओ। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। तो डी और ई वाला फिर से बताना। देखा, अब मैं आगे बढ़ गया होता तो, क्या, चलो देखो D@E, अच्छा देखो पहले भी पढ़ो, D@E है ना, हाँ सर। ठीक है, @ का मतलब क्या है हमारा, नॉर्थ। नॉर्थ, लेकिन नॉर्थ में कौन होगा, डी होगा ना, हाँ डी नॉर्थ में होगा, किसके नॉर्थ में होगा, ई के नॉर्थ में होगा ना, के। डी ऑलरेडी गिवन है, बरोबर, और आपको पता है कि नॉर्थ ऊपर आता है, साउथ नीचे आता है, राइट? पल्लवी बताओ। हाँ सर।
तो डी हमें नॉर्थ में रखना है डी को, तो मतलब ऊपर रखना है, तो ई हमारा ऑटोमेटिकली कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, समझे? हाँ तभी हाँ देखो, तो डी नॉर्थ में होगा कि नहीं ई के कंपेयर में, देखो जरा। हाँ समझा सर। हाँ समझा सर। और एट द रेट का मतलब कितना लेना है, 8 मीटर, 8 मीटर। ठीक है। चलो, अभी किसी को डाउट है, पूछना है, और किसी को डाउट है? क्लियर, आगे बढ़ूं मैं? क्लियर सर। यस सर क्लियर। चलो, तो अभी देखो यहाँ पे जो जो हमने सॉल्व किया उसको कट करते हुए चलेंगे। अभी देखो एफ हैशटैग ई, देखो ई आ गया तो एफ को भी पुट कर सकता हूँ ना मैं, Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो ई आ गया तो एफ को पुट करते हैं हम लोग, और हैशटैग का मतलब क्या होता है हमारा, ईस्ट। East. तो हमारा एफ जो है ईस्ट में होगा, किसके, ई के। तो मैं एक रैंडमली गेस कर लेता हूँ, क्योंकि ऊपर मैंने 8 और 11 लिया है, तो नीचे भी 8 और 11 में ले लूंगा यहाँ पे। क्लियर, इससे मैंने डायग्राम सेम डिस्टेंस में बनाया मैंने। क्लियर, यस सर। ठीक है। किसी को पूछना है यहाँ पर कोई डाउट यहाँ तक? डाउट है? जी सर। नहीं नहीं सर। सर। अभी देखो यहाँ पे एफ यहाँ पर मिल गया, अब यहाँ पे एफ @g बना सकते हैं कि नहीं हम लोग? बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? Yes, sir. एफ ऑलरेडी गिवन है, और जी बनाना है। एट द रेट का मतलब क्या हो गया हमारा, नॉर्थ। North. नॉर्थ, एट द रेट का मतलब हमारा हो गया नॉर्थ। तो एफ हमारा नॉर्थ में होगा, किसके नॉर्थ में होगा, जी के नॉर्थ में होगा ना। कितना मीटर, जी 8 मीटर। 8 मीटर, एग्जैक्टली 8 मीटर। इसे कट कर देंगे हम लोग, और एच हैशटैग जी दिया हुआ है, और हैशटैग का मतलब क्या होता है हमारा, ईस्ट। तो एच हमारा ईस्ट में होगा, किसके ईस्ट में होगा, जी के। तो जी हमारा ऑलरेडी गिवन है ना, तो हम लोग एक रैंडमली यहाँ पे ले लेते हैं, जस्ट एक रैंडमली यहाँ पे ले लिया 8 और 11, क्योंकि मुझे डिस्टेंस अभी तक पता नहीं है ना, तो जस्ट मैं सेम डायग्राम यहाँ पे सेम डिस्टेंस में ले रहा हूँ मैं। यहाँ तक किसी को डाउट है, पूछना है यहाँ तक किसी को डाउट? No, sir. आगे बढ़े हम लोग, Yes, sir. ठीक है। अब देखो यहाँ पे BC इक्वल टू GH दिया है, तो BC का डिस्टेंस कितना दिया है, देखो जरा, BC कितना डिस्टेंस पे है, 11. 11 तो GH भी कितना डिस्टेंस होगा, 11. 11। तो हमने 11 कर लिया, ये हो गया, कट कर दिया हमने। क्लियर, अब देखो EF इज ग्रेटर देन FG, EF का डिस्टेंस कितना है, EF कहा गया, देखो जरा, EF इज ग्रेटर देन FG। एक बात बताओ, एट हमारा दो ही डिस्टेंस है ना, 8 मीटर और 11 मीटर, दो ही डिस्टेंस के अलावा कोई और डिस्टेंस है क्या, बताओ? नहीं है। तो बोला है EF इज ग्रेटर देन FG, तो EF का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 11 मीटर, और FG का कितना हो जाएगा, 8 मीटर। तो EF का मैं कितना ले रहा हूँ, 11 मीटर ले लिया मैंने, और F और G का ऑलरेडी गिवन है ना 8 मीटर, देखो। Yes, sir. ठीक है, ये क्लियर, यहाँ Yes, तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं ठीक है। DC लेस देन AB, DC का जो डिस्टेंस होगा लेस देन होगा किससे, AB से, और AB में देखिए 8 और 11 लिखा है, DC में भी 8 और 11 लिखा हुआ है, तो DC कितना हो जाएगा, 8 मीटर, और AB कितना हो जाएगा, 11 मीटर। अच्छा, अब अभी यहाँ पे देखने वाली बात यह है, यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे एग्जामिनर ने घुमा दिया आप लोगों को, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो देखो DC कितने, AB कितना है, 11 मीटर, बरोबर ना स्टूडेंट्स, बताओ? यस सर। ठीक है, और DC कितना हो जाएगा, 8 मीटर, 8 meter. बरोबर ना, बरोबर ना? आप मुझे एक बात Yes, sir. बताओ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 8 है, तो क्या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 11 और 8 सेम होगा क्या? नो सर। नहीं होगा। नहीं नहीं होगा ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जामिनर ने यहाँ पे घुमा दिया आप लोगों को, अगर आप ध्यान नहीं देते तो ये सी आप हो जाता, मतलब आपको लगता है डायग्राम बन गया, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि DC का यहाँ पे डिस्टेंस 8 मीटर है, तो यहाँ पे हम लोग नीचे लिया 11 मीटर, तो आप दो काम कर सकते हो, या तो नीचे वाले डिस्टेंस को बढ़ा के आगे लिख सकते हो, या ऊपर वाले डिस्टेंस को आप कम कर सकते हो। तो आप लोग बताओ कौन सा इजी गिरेगा, ऊपर वाला कम करूँ या नीचे वाला बढ़ा के लिखूं? आप लोग के चॉइस के ऊपर है। नीचे बड़ा कर. ठीक है, यहाँ पे देख लो, डायग्राम में बना रहा हूँ आगे, देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा टोटल, 8 मीटर। 8. ठीक है,
रिमेनिंग कितना डिस्टेंस से बढ़ाऊंगा मैं 3 मीटर से, तो 11 होगा। और यहाँ पे कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा, बरोबर ना, एफ था ना Yes, sir. वहाँ पे। और एफ और जी के बीच में कितना का डिस्टेंस था, 8 मीटर का। 8 मीटर। तो मैं यहाँ पे 8 लिख के जी यहाँ पे लिख लेता हूँ और ये एफ और जी को रफ कर देता हूँ। और जी और एच के बीच में कितने का डिस्टेंस था, कितने का डिस्टेंस था जी और एच के बीच में, 11। 11। बट एक बात बताओ मुझे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 8 8 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ, 3 3 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 3 3 होगा ना। अगर यहाँ से नीचे का 3 है तो ऊपर की तरफ अगर हम बढ़े तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 3 मीटर। 3 मीटर। तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा ये, 8 मीटर। बट G2H कितना है हमारा, 11 है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें कितना रखना पड़ेगा, 8 मीटर रखना पड़ेगा ना, 8 मीटर रखना पड़ेगा। डिस्टेंस सेम करते हैं ना हम लोग, बाकी का 3 मीटर रखना पड़ेगा और एच यहाँ पर आ जाएगा, तो 11 होगा ना। समझा आप लोगों को, समझा आप लोगों को कि नहीं समझा। सर एफ का 3 कैसे हुआ? क्योंकि G2H का डिस्टेंस कितना था टोटल, 11। ओके। अच्छा देखो, हमने ये 3 डिस्टेंस आगे बढ़ाया था ना, 3 डिस्टेंस आगे। तन्वी बताओ। यस सर। ठीक है। अब एक बात बताओ, ये 3 डिस्टेंस आगे हमने बढ़ाया था, डिस्टेंस मेंटेन करना हम लोग सीख गए थे पहले भी। तो देखो ये 3 डिस्टेंस आगे बढ़ाया था, तो यहाँ से इस पॉइंट से अगर मैं इस पॉइंट का डिस्टेंस आपसे पूछूं तो ये कितना होगा, 3 मीटर। अगर ये 3 मीटर हो रहा है तो रिमेनिंग ये इतना पार्ट कितना होगा इधर से इधर तक का, 8। और टोटल कितना हो गया था, 11, बरोबर। 11। यस सर, समझा। ठीक, समझा, ओके। चलो नोट डाउन कर लो इसे। सबको समझ में आया कैसे करना है सॉल्व। ये आपके मेंस के एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, 5 या 4 मार्क के लिए आएगा मेंस के एग्जाम में, डायरेक्शन का। और मैं प्री लेवल का ले चुका हूँ ऑलरेडी, तो ये मेंस लेवल का ले रहा हूँ मैं। सबको समझ में आया कि नहीं आया, मुझे बताइए स्टूडेंट। मतलब किसी को समझ में नहीं आया, किसी को, क्योंकि इसका आंसर आया नहीं ना, मतलब नहीं समझ में आया, मेरा एफर्ट वेस्ट हो गया ना। नहीं सर, समझा। नहीं सर, समझा। नहीं सर, समझा। देखा, मतलब सीधा क्वेश्चन किया तो आंसर नहीं आया, उल्टा क्वेश्चन किया तो आंसर आता है। मतलब भलाई का जमाना ही नहीं रहा। बताओ। किसी को डाउट है, थोड़ा सा भी डाउट है, पूछना है किसी को अभी भी, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ मैं आगे। किसी को डाउट है, स्टूडेंट बताइए, किसी को डाउट है। नो सर। चलो क्वेश्चन पूछूं मैं। यस सर। ठीक है। इन विच डायरेक्शन point A with respect to point G, question number 1. In which direction point A with respect to northeast, point G, point A हमारा कहाँ पे होगा with respect to point G, बताइए। northeast, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट।
एग्जैक्टली जस्ट रिवीजन के टाइम पे मैंने बताया था कि विथ रेस्पेक्ट टू के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा आपको खुद को वहां पे रखना है। तो जी है दिया यहाँ पे, तो जी के जगह पे आप खड़े हो जाओ यहाँ पे ऐसे। और किसको देखने के लिए बोला? ए को देखने के लिए। तो ये एरो में आप देख रहे हो, और ये एरो कहाँ पे है पूरे डायग्राम में? तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये एरो, राइट? Yes, sir. तो उसे हम लोग नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। इसका आंसर आएगा नॉर्थ ईस्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पहला क्वेश्चन? क्लियर है? आगे बढ़ू, सेकंड क्वेश्चन लो। Yes, sir. चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट डी एंड पॉइंट एफ? बताओ, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट डी एंड पॉइंट एफ? डी और एफ के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? पाइथागोरस का रूल बताया था मैंने लास्ट लेक्चर, अप्लाई करो। स्टूडेंट बताइए क्या आंसर आ रहा है? 20. 20 नहीं, Square root of 185. 185। यस 185. यस 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 यस, करेक्ट। देखो सॉल्व करता हूं मैं यहाँ पे, ध्यान देना। जिसका नहीं बना है वो यहाँ पे ध्यान दे दो। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट डी एंड पॉइंट एफ पूछा है। ये है हमारा पॉइंट डी और ये है हमारा पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। तो एक बात बताओ, ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है कि नहीं? स्टूडेंट्स बताओ, ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है कि नहीं? अरे बताओ, Yes, sir. ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है ना? तो ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। पाइथागोरस के रूल में हमारा पहले बात तो ये कि ट्रायंगल फॉर्म करना चाहिए, तो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। दो साइड की वैल्यू गिवन होना चाहिए। तो देखो इधर से इधर तक की वैल्यू कितनी है? 8. 8 का स्क्वायर ले लेंगे, प्लस ये ई से डी एफ तक की वैल्यू कितनी है? 11. 11. 11 का स्क्वायर ले लेंगे। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 65 ना? 64. 62। 64. अच्छा अच्छा। और 11 का स्क्वायर कितना होता है? 120। 121. अच्छा चलो, ये तो पता है आप लोगों को। अगर इसको काउंटिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 185, राइट? बट 185 किसका परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है ना? तो इसे हम क्या करेंगे? रूट में लिख लेंगे। तो हमारा आंसर आएगा रूट में 185 का डिस्टेंस आएगा। क्लियर? सब परफेक्ट Yes, sir. स्क्वायर होता तो रूट में नहीं लिखते। नहीं होता। अगर सपोज करो, अगर यहाँ पे 169 होता तो 13 लिख लेते, या 196 होता तो 14 लिख लेते। बट ये ना तो 13 है ना 14 का स्क्वायर है, ये बीच में है। तो हम लोग रूट में लिख के ही आंसर करेंगे। और आपके ऑप्शन में इस तरीके का भी ऑप्शन आएगा कि 185 ओनली, और रूट में 185 आएगा। अगर आपने 185 ओनली वाले ऑप्शन पे टिक कर दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। आपको रूट में टिक करना है। क्लियर? क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है ना, तो डिस्टेंस को शॉर्ट करने के लिए हम लोग रूट लेते हैं। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होता तो डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हम लोग। क्लियर? Yes, sir. यस सर। चलो थर्ड क्वेश्चन बताओ जरा। थर्ड क्वेश्चन, इफ I is 11 meter east of point D, then I is in which direction
with respect to point F. सॉल्व करिए, बताइए क्या आएगा. North. If I is 11 meter east of point D. अच्छा, तो किसका पूछा है? Point F. Then I is in which direction? Very good, north. Very good. Very good, north ही है. चलो, बाकी लोग का आंसर आ रहा है? बाकी लोग का क्या आंसर आ रहा है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, क्या आ रहा है? North. नॉर्थ आ रहा है. चलो सॉल्व करते हैं. देखो, इफ कंडीशन गिवन है, इफ आई इज 11 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट डी से आई अगर 11 मीटर हो जाए तो यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट कितना है? डिस्टेंस कितना है? 8. 8. और फिर हमें आगे कितना चलना है? और 3 मीटर चलना है ना. 3. 11 मीटर बोला है ना, तो 3 मीटर में कितना लूँ? क्योंकि नीचे का डिस्टेंस मेंटेन करेंगे ना हम, यहाँ पे Yes, sir. मेंटेन करेंगे ना, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा आई. अब पूछा क्या है? आई इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट एफ. तो विथ रेस्पेक्ट टू के बाद कौन है? पॉइंट एफ है. तो पॉइंट एफ की जगह पे खड़े हो जाओ और आई को देखो. कौन से एरो में देख रहे हो? स्ट्रेट अप एरो. अप एरो कहाँ पे है? नॉर्थ. आंसर आएगा नॉर्थ. क्लियर? Yes, sir. ठीक है, इसे लिख लीजिए. सेकंड क्वेश्चन देता हूं मैं फिर. मैं हर क्वेश्चन हर एक टाइप का लूंगा अलग अलग. ठीक है, अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चन लूंगा. रफ कर दूं क्या? हो गया, लिख के हो जाएगा. लिख के तो प्लीज बताना. हो गया स्टूडेंट्स? हो गया लिख के? Yes, sir. रफ करूं? Yes, sir. Yes, sir. अभी लोग को आप लोगों को समझ में आया? अब बना सकते हो क्वेश्चन. कंडीशन को समझो सिर्फ, बाकी सब इजी है.
चलिए सॉल्व करिए। सर हेलो। हाँ विशाल, आईफोन नाम चेंज करो विशाल। ओके सर, चेंज करता हूँ। थर्ड एग्जांपल में सर नंबर नहीं दिया हुआ है, ए एट हाँ द रेट हाँ, स्टार 4 आएगा ना? थर्ड वाले में क्या कहाँ पे बोल रहे हो? R@* Y वाला बोल रहे हो क्या? थर्ड वाला एग्जांपल ना सर, ए एट द रेट स्टार बी, उसमें 4 आएगा हाँ ना सर मिडिल में? हाँ, 4 आएगा क्योंकि वो 8 मीटर लिखा हुआ है ना, 4 आएगा। हाँ, वही मिसिंग था सर, बराबर। नाम नाम चेंज कर दो विशाल। सर चेंज नहीं हो रहा है। मैं बताता हूँ ना, पार्टिसिपेंट में चले जाओ, वहाँ पे सबसे पहले आपका ही नाम आएगा, वहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आएगा, चेंज कर। ओके सर। क्या वो स्टूडेंट बन रहा है नहीं बन रहा है? स्टूडेंट्स बताइए, बन रहा है नहीं बन रहा है?
हेलो सर, हाँ विशाल बोलो। इस कंडीशन में नंबर नहीं दिया हुआ है, हाँ फिफ्थ कंडीशन में नंबर नहीं है, तो क्या लेने का रहेगा? अज्यूम करना है आपको, डायरेक्शन अज्यूम करना है। बन रहा है नहीं बन रहा है बताइए स्टूडेंट, चल रहा है प्रोसेस में या नहीं? चल रहा है सर। चल रहा है ना, काम चालू है ना, काम चालू रहना जरूरी है। हाँ सर, काम चालू है। चलिए ना। हेलो सर। हाँ विशाल बोलो। सर फोर्थ वाले कंडीशन का कनेक्शन किधर नहीं मिल रहा है, बी और टी? बी और टी, एक मिनट रुक जाओ, मेरे को देख लेने तो एक बार क्वेश्चन में सही है क्या। हाँ है, लेकिन बी और टी मिलेगा क्वेश्चन में, बी और टी किधर सही मिलेगा सर? अब तुम बनाने के बाद मिलेगा, किधर मिलेगा मैं कैसे बताऊँ, मुझे भी सॉल्व करना पड़ेगा ना। ओके ओके, वो सर फिफ्थ में मिल रहा है, सॉरी। हाँ फिफ्थ में मिल रहा है सर, फिफ्थ में टी और के है ना। हाँ 2 मिनट और दे रहा हूँ मैं, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। 2 मिनट और ले लो। किसका बना ये बताओ, किसका आधा बना? तो हो गया। अनिश वेरी गुड। किसी का आधा बना है? यस सर। आधा बना है, और किसी का बना है या सब लोग ऐसे ही बैठे हैं? यस सर। यस सर, तन्वी ऐसे बैठी हो? नहीं सर, आधा बना है सिर्फ। सब बना है, ओके। कितने तक बना है?
कंडीशन नंबर सर 4 तक। 4 तक मुझे पता था, 5 तक क्योंकि नंबर दिया नहीं है ना, तो 5 में कंफ्यूज हो जाओगे, फिर 6 और 7 तो ऐसे छोड़ दोगे। ट्राई करो 5 को भी। कौशल बना कि नहीं? आकांक्षा और कौशल बना कि नहीं? कौशल आवाज ही नहीं आ रही आपकी। आप लोग को कौशल की आवाज आ रही है क्या? स्टूडेंट्स बताओ। नहीं सर। कौशल आई थिंक माइक का प्रॉब्लम है। बाकी श्वेता बना कि नहीं? श्वेता, महक, महक ट्राई किया? निखिल, श्वेता, अरे कुछ तो बोलो, बना या नहीं बना? हाँ या ना, इतना तो बोलो कम से कम। सर हाफ ही बना। हाफ ही बना, ओके। चलो सॉल्व करें हम लोग या फिर और 2-3 मिनट चाहिए? सर बता दो ना आप। बता दो, चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप गौर करोगे, एक मिनट होल्ड करो। देखो यहाँ पे ये जो साइन दिया हुआ है एंड @* इसका मतलब क्या हो गया? एंड का मतलब क्या हो गया? बताओ बताओ। नॉर्थ। नॉर्थ। एंड को मैंने नॉर्थ की जगह पे पुट कर दिया, ठीक है। @ का मतलब हो गया साउथ, तो @ को मैंने साउथ की जगह पे पुट कर दिया। स्टार का मतलब हो गया ईस्ट, स्टार को मैंने ईस्ट में पुट किया। और परसेंटेज का मतलब हो गया वेस्ट, तो मैंने परसेंटेज को मैंने वेस्ट में पुट कर दिया। अब देखो लेकिन यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे 10 हो रहा है, यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 6 हो रहा है, और यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पर 8 हो रहा है। तो वैल्यू डबल हो रहा है कि नहीं? स्टूडेंट बताओ। यस सर। मतलब Yes, आपको जो भी डिस्टेंस दिया होगा, मतलब 6 दिया होगा तो आपको 12 लेना पड़ेगा, अगर 2 दिया है तो 4 लेना पड़ेगा, राइट? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। ठीक है, कंडीशन पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल पे अगर a @ 3 दिया है तो @ का मतलब क्या है? साउथ। South. तो a साउथ में होगा 3 मीटर, और 3 की वैल्यू डबल होगी तो क्या बन जाएगा? 6 मीटर। तो देखो a इज 6 मीटर साउथ ऑफ b, वही चीज दिया है, कुछ भी अलग दिया हुआ है क्या? नहीं ना। और दो साइन अगर कंबाइन होता है तो क्या आ गया? जैसे एंड और परसेंटेज आ गया। एंड का मतलब हो गया हमारा नॉर्थ, और परसेंटेज का मतलब हो गया वेस्ट, और दोनों साथ में आएगा तो नॉर्थ वेस्ट होगा, राइट? और वैल्यू जो दिया है उसको डबल कर दिया, 6 का होगा 12, तो a इज 12 मीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ b, बस यही दिया हुआ है। रफ करूं इसे मैं, ये क्लियर है आपको? हाँ। रफ करूं? हाँ। ठीक है, अब आते हैं कंडीशन पे। कंडीशन में देखो कैसे बनाना है डायग्राम। s परसेंटेज 6v, s दिया है, परसेंटेज मीन्स व्हाट? क्या है परसेंटेज का मतलब? वेस्ट। West. वेस्ट। तो s हमारा वेस्ट में होगा, किसके वेस्ट में होगा? v के कितना मीटर? 12 मीटर, ठीक है। v और v यहाँ पर लिंक होगा कि नहीं? लिंक होगा कि नहीं? ठीक है। v होगा। @ %2k, @ मीन्स
साउथ, परसेंटेज मीन्स वेस्ट, वेस्ट दोनों मिलेगा तो साउथ वेस्ट होगा कितना मीटर, 2 मीटर। तो V हमारा साउथ वेस्ट में होगा किसके, A के। तो जस्ट एक रैंडमली आपको यहाँ पे 4 मीटर ले लो साउथ वेस्ट करके, ठीक है, क्लियर। ये थोड़ा कंडीशन में नीचे लिख लेता हूँ, मुझे लग रहा है डायग्राम थोड़ा बड़ा बनेगा, कंडीशन राइट हैंड बहुत साइड जाएगा। जो भी है, लेकिन कंडीशन बहुत है ना, तो डायग्राम थोड़ा बड़ा बनेगा, तो इसलिए हम लोग थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, तो मैं रफ कर पाऊंगा ना, आराम से समझा भी पाऊंगा आप लोगों को। बरोबर, क्लियर है यहाँ तक। 2 कंडीशन ले लिया हमने, 2 में कोई डाउट? No, sir. ठीक है, थर्ड पे आते हैं। R @ 3V, V यहाँ पर गिवन है तो R को बिठा सकते हैं कि नहीं हम लोग, बताओ। और R @ मीन्स व्हाट, @ का मतलब क्या, South. South. तो R हमारा साउथ में होगा, कितना मीटर साउथ में होगा, वैल्यू डबल करना है, 6 मीटर साउथ में होगा। R हमारा किसका साउथ में होगा, B का, राइट। यस सर। ठीक है, फोर्थ पे आ जाओ। B और T कहीं पर भी है क्या डायग्राम में? No, sir. स्किप कर दो इसको स्किप कर दो। अभी यहाँ पे आ जाओ, R गिवन है ना यहाँ पर, तो Y हम लोग पुट कर सकते हैं कि नहीं? Yes. ठीक, यस सर। R @ परसेंटेज मीन्स व्हाट, @ और परसेंटेज मिलेगा तो दोनों क्या बन जाएगा, साउथ वेस्ट, Southwest. करेक्ट। तो R हमारा साउथ वेस्ट में होगा Y का, बट डिस्टेंस दिया है क्या? No. नहीं दिया है, तो जस्ट एक गेस करो आप लोग कि किधर तो भी आएगा, लेकिन Y का साउथ वेस्ट में होगा R, जस्ट एक गेस करो, ठीक है, डिस्टेंस दिया नहीं है तो गेस किया, कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे Y ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ये मिडल में भी हो सकता है, ये एकदम टॉप पे भी हो सकता है, तो जस्ट एक गेस करके रखा है, इसलिए डॉट 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 किया मैंने। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट? No, sir. ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, T * 4K, T गिवन है क्या? अच्छा, K गिवन है ना, तो T मिल जाएगा ना, स्टूडेंट बताओ, K गिवन है ना यहाँ पर, तो T मिलेगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, T स्टार मीन्स व्हाट, ईस्ट में होगा, राइट। T हमारा ईस्ट में होगा, किसका ईस्ट में होगा, K का, कितना मीटर, 8 मीटर। 8 मीटर। तो हम लोग T को यहाँ पे रखेंगे 8 मीटर के डिस्टेंस पे, तो ये तो हो गया। अब ये T मिला तो ये वाला B मिल सकता है कि नहीं, क्योंकि T यहाँ पर गिवन है ना, तो B मिल सकता है कि नहीं, स्टूडेंट्स बताओ। Sir. यस ठीक है, क्या बोला है, एंड और परसेंटेज मीन्स B हमारा नॉर्थ वेस्ट में होगा, T का नॉर्थ वेस्ट में होगा, मतलब ये जस्ट ऊपर ले लो आप, नॉर्थ वेस्ट होगा, यहाँ पे कितना मीटर, 10 मीटर, जस्ट B को आप रैंडमली यहाँ पे लिख लो, क्लियर। कोई डाउट इसमें, कोई No. डाउट है क्या? ठीक है, No. ये कंडीशन भी हो गया, ये कंडीशन भी हो गया, लास्ट कंडीशन बचा हमारा V % 1Y, तो V हमारा ऑलरेडी गिवन है, तो Y को पुट कर सकते हैं हम लोग, और यहाँ पे परसेंटेज दिया है, मतलब क्या होगा, वेस्ट में होगा, तो V हमारा West. वेस्ट में होगा, किसका वेस्ट में होगा, Y के वेस्ट में होगा ना, कितना मीटर, 2 मीटर, 2 राइट। तो Y हम लोग ने गेस किया है ना, यहाँ पर देखो, गेस किया है कि नहीं किया है, Yes, sir. हमें वेस्ट में चाहिए ना, वेस्ट में चाहिए तो एग्जैक्टली इधर लेना पड़ेगा 2 मीटर के वाई का डिस्टेंस में, तो ये हमारा हुआ कि नहीं, आर हमारा साउथ वेस्ट में वाई का हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सबका ऐसे ही बना था कि थोड़ा सा अलग बना, कि बना ही नहीं, बराबर बनाएंगे। बराबर बना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन पहले एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसके ऊपर, क्या क्या क्वेश्चन है। पॉइंट बी is in
which direction with respect to point S. Question number 2. Point R northeast, is in, okay, which direction point R is in which direction with respect to point T. बताओ क्या आएगा? southwest, चलो फर्स्ट का देखते हैं. पॉइंट बी इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू के बाद बोला है एस. तो एस को खुद का जगह पे पुट करो और बी को देखो. तो अब कौन सा एरो में देख रहे हो? ये एरो में. और ये एरो कहाँ पे आता है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आता है ना. तो हमारा आंसर आएगा नॉर्थ ईस्ट. क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? Yes, sir. हो रहा है सर, हो रहा है। हो रहा है सर. पॉइंट आर इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट टी. तो टी की जगह पे खड़े हो जाओ और आर को देखो. आर कहाँ पर है? नीचे के साइड में. और आप इस तरीके के एरो में देखोगे, क्या आंसर आएगा? साउथवेस्ट, साउथ वेस्ट. चलो और एक क्वेश्चन देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 3. पॉइंट वाई इज इन विच डायरेक्शन with respect to point S, and what is the distance between point S and point Y? बताओ. 14 distance 14 मीटर 14 मीटर. What direction? east. Exactly. Very good. 14 मीटर ईस्ट. देखो पूछा क्या है? पॉइंट Y इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट S. विथ रेस्पेक्ट टू के पॉइंट कौन है? S है. तो S की जगह पे खुद को पुट कर लो. और किसको देखोगे? Y के. तो Y को यहाँ पे देखोगे तो डायरेक्शन स्ट्रेट आ रहा है, तो ईस्ट के डायरेक्शन में देख रहे हो. और डिस्टेंस पूछा है S और Y के बीच टोटल डिस्टेंस कितना है? तो 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14 मीटर. नोट डाउन कर लो. सबको समझ में आ रहा है स्टूडेंट? कोई डाउट है इसमें? सबको समझ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर. ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है. नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग और क्वेश्चन करेंगे. सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन करेंगे मेंस लेवल के. एक बार आपको कंडीशन रीड करने आ गया ना, समझ गया ना, फिर उसके बाद तो कोई टेंशन नहीं है. कैसा भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा सॉल्व कर सकते हो. हो जाएगा तो बताना. हो गया सर. हो गया? बाकी लोग का हो गया? रफ कर दूं? यस सर, आपका बाकी है? कौन सा क्वेश्चन बाकी है? लास्ट वाला. लिख लो लिख लो फटाफट.
सर वेस्ट मिसिंग, हाँ वेस्ट मिसिंग है सर, वेस्ट डॉलर साइन। ओके, चलिए सॉल्व करिए। सर हाँ अभी बोलो। जो आईबीपीएस की एग्जाम आई है हाँ उसके मतलब फॉर्म कब अभी फिल करने की कुछ डेट पता चली है? अभी भी इसका नोटिफिकेशन आया क्या? मुझे पता नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, मुझे ग्रुप में डाला था कल कुछ। डाला, मैं ग्रुप में हूँ ही नहीं, एक बार उसमें चेक करो एनरोलमेंट का डेट क्या दिया है। चेक करो, अभी चेक करो, मैं बता रहा हूँ, चेक करो। वो सब कुछ नहीं लिखा है उसमें। कुछ भी नहीं लिखा है क्या? नहीं, तो किसका नोटिफिकेशन है वो बताओ कम से कम। आईबीपीएस क्लर्क का था। ठीक है, फिर मुझे टाइम दो, मैं 5 मिनट बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। ओके। हेलो पूजा, किसने पूछा था? पूजा आपने पूछा था ना?
सर मैंने पूछा हाँ था। वो नेट पे तो उसका ऐसा कुछ भी डेट वहाँ पे मेंशन नहीं है। आप एक काम करो, आप डायरेक्टली फॉर्म फिल करने के लिए जाओ, लिंक पे देखो क्या आ रहा है करके, तभी आप बताना, फिर वहाँ पे फिर आगे देखो। अब जाओगे ना डायरेक्ट फॉर्म फिल करने के लिए और लिंक पे क्लिक करना, देखो क्या आता है। ओके, लिंक तो शेयर नहीं किए नहीं हमें। आपको गूगल गूगल पे मिल जाएगा ना, गूगल पे। ओके फाइन। सर हाँ विशाल हेलो बोलो। सर, कंडीशन नंबर 2 और 3 में से कोई तो एक रॉन्ग है, 2 और 3 में नहीं, दोनों सही है। राइट है? हाँ हाँ राइट है, राइट है, राइट है, बरोबर है। कि सर पी नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट में दिखा रहा है आर के, और सेकंड में क्यू आर के 3 मीटर ईस्ट में दिखा रहा है, तो कनेक्शन नहीं हो रहा कुछ भी प्रॉपर। नहीं सही तो है, देखो एक बार बना के देखो, सही से बनेगा। बाकी लोग बताओ सही चल रहा है ना? बाकी लोग बताइए स्टूडेंट, सही है ना कंडीशन 1 2 3? यस सर। हाँ सही है। डन सर। वेरी गुड। किसका बना? किसका बना? अरे बताओ किसका बना? मेरा सर विशाल। विशाल का बन गया। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब सही है ना कंडीशन, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? हाँ सर, मैं नॉर्थ ईस्ट के बदले नॉर्थ वेस्ट में लेके जा रहा था उसको। अच्छा अच्छा, ऐसा मत करो, नहीं तो ईस्ट में लेके जाने का तो वेस्ट में लेके जाओगे, ऐसा मत करो। जहाँ लेके जाना है वहां पे लेके जाओ, ऐसा करो मत। विशाल नाम चेंज नहीं किया विशाल आपने? चेंज कर लो, सर सर देखेंगे तो बाद में चिल्लाएंगे। लेक्चर के बाद में चेंज कर देता हूँ। अभी कर लो ना, मैं बताता हूँ, इजी तो है। देखो मेन स्क्रीन पे जाओगे, पार्टिसिपेंट पे चले जाओ, आपके आपका नाम सबसे टॉप पे दिखेगा, फिर वहाँ पे क्लिक करोगे, रीनेम का ऑप्शन आएगा, कर देना। और बाकी लोग बताओ, अमन बना कि नहीं? अमन, आंचल, अनीश, हो गया सर। ओके सर। बन गया कि बनाना बाकी है? गायत्री, कौशल, महक, बन श्वेता, गया सर। पूजा, पल्लवी, निखिल। चलो सॉल्व करें हम लोग, तो थोड़ा टाइम चाहिए।
स्टूडेंट्स बताइए, सॉल्व करें या थोड़ा टाइम चाहिए? गायत्री आवाज नहीं आ रही आपकी। सॉल्व करें हम लोग, बताओ या थोड़ा टाइम चाहिए? सर सॉल्व करो सर। सॉल्व करें, चलो। देखो हैशटैग का मतलब क्या दिया है? नॉर्थ, तो हैशटैग यहाँ पे लिख लो नॉर्थ की जगह पे। @ का मतलब दिया है साउथ, तो @ यहाँ पे लिख लो। परसेंटेज का मतलब दिया है ईस्ट, परसेंटेज यहाँ पे लिख लो। और वेस्ट का दिया है डॉलर, डॉलर यहाँ पे लिख लो। आई का मतलब दिया है 4 मीटर, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का दिया है 4 मीटर, और एंड का मतलब दिया है 3 मीटर। क्लियर? ये कंडीशन समझ में आया सबको? यस सर। चलो अभी एग्जांपल देख यस लेते हैं। सर। जस्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं। A@B, @ का मतलब है हमारा साउथ, तो ए हमारा साउथ में होगा बी के। हैशटैग डॉलर, हैशटैग मतलब नॉर्थ, डॉलर मतलब वेस्ट, दोनों मिल जाएगा नॉर्थ वेस्ट, तो हैशटैग डॉलर मतलब ए इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ बी। अब $डॉलर दिया है, @ का मतलब है साउथ, डॉलर मतलब वेस्ट हो गया, तो और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का मतलब हो गया 4 मीटर, तो ए इज साउथ वेस्ट ऑफ 4 मीटर डिस्टेंस। वही चीज दिया है रिपीट में, बस बाकी कुछ अलग से दिया नहीं। रब कर दूं? यस सर। Yes, sir. चलिए सॉल्व करते हैं। देखो पहला कंडीशन, P हैशटैग एक्सक्लेमेटरी मार्क्स Q, P हैशटैग, हैशटैग मींस व्हाट? नॉर्थ ना, नॉर्थ 4 मीटर। नॉर्थ में होगा, P हमारा नॉर्थ में होगा। किसका नॉर्थ में होगा? Q का। कितना डिस्टेंस? एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर, राइट? ओके, सेकंड पे आ जाओ। P हैशटैग डॉलर, डॉलर R, हैशटैग मींस व्हाट? नॉर्थ, North. डॉलर मतलब वेस्ट, तो P West. हमारा नॉर्थ वेस्ट में होगा। Northwest किसका? होगा। R का, राइट? Northwest ना, हाँ। राइट? डिस्टेंस पता नहीं है तो जस्ट हम लोग ऐसा क्रॉस करके रखते हैं, इससे बाद में समझेगा। क्लियर? फर्स्ट 2 कंडीशन क्लियर? फर्स्ट पहला हाँ, 2 sir, कंडीशन ओके। हाँ सर, ये सर। R परसेंटेज और ये एंड दिया हुआ है Q का, तो Q ऑलरेडी गिवन है, तो R का भी डिस्टेंस निकल सकता है, क्योंकि R भी गिवन है, डिस्टेंस निकल सकता है। परसेंटेज मतलब क्या है? ईस्ट। देखो एग्जैक्टली हमारा R ईस्ट में हो रहा है, एग्जैक्टली हो रहा है। कितना मीटर? एंड दिया मतलब 3 मीटर। 3 मीटर। ओके, अगर एक बात बताओ, ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 5 मीटर। देखो कैसे निकालना है बताता हूँ। पाइथागोरस रूल, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 16। 25, रूट में निकालेंगे 5 का परफेक्ट स्क्वायर 25 होता है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 मीटर। 5। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? यही था ना डाउट नो आपका? सर। No, sir. नो सर। अभी क्लियर है ना? ये डाउट था ना? कुछ अलग डाउट था? यही डाउट? नहीं था सर, नहीं। R @ एक्सक्लेमेटरी मार्क्स और S दिया हुआ, तो R हमारा @ मतलब R हमारा साउथ में होगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स मतलब 4 मीटर, किसका साउथ में होगा? S का साउथ में होगा। एस तो अभी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर। 4, तो यहाँ से यहाँ तक का भी एग्जैक्ट डिस्टेंस ले लेंगे हम लोग 4 मीटर, यहाँ पे इसको पुट कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। U परसेंटेज एंड R, परसेंटेज U मतलब मींस परसेंटेज मींस ईस्ट में होगा, East. एंड मतलब 3 मीटर, तो 3 U हमारा ईस्ट में होगा। किसका ईस्ट में होगा? R का। 4 के। हाँ, R के ईस्ट में होगा, तो R तो ऑलरेडी गिवन है, तो ईस्ट में U ले लो आप, U ले लो। यहाँ पे कितना मीटर? 3 मीटर। ठीक है, अभी यहाँ पे दिया है U हैशटैग, हैशटैग मींस नॉर्थ में होगा, U नॉर्थ में होगा। किसका नॉर्थ में होगा? U परसेंटेज,
ईस्ट, यू ईस्ट, ठीक है, यू हैशटैग एक्सक्लेमेटरी मार्क्स डब्ल्यू, तो यू हैशटैग है, हैशटैग मीन्स क्या होगा, नॉर्थ में होगा, यू नॉर्थ में होगा, किसका नॉर्थ में होगा, डब्ल्यू का, तो यू तो ऑलरेडी गिवन है ना, यू तो ऑलरेडी गिवन है, तो उसको डब्ल्यू बना देंगे, तो यू नॉर्थ में होगा कि नहीं इसका, और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का मतलब है 4 मीटर, बरोबर। तो आर से डब्ल्यू का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर से डब्ल्यू का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5. एग्जैक्टली 5 मीटर, यस करेक्ट, डब्ल्यू हो गया ना हमारा। चलो, डब्ल्यू एट द रेट डॉलर, एट द रेट मतलब साउथ, डॉलर मीन्स वेस्ट, तो ये दोनों क्या बन जाएगा, साउथ वेस्ट, और ये एंड का मतलब हो गया 3 मीटर, तो डब्ल्यू साउथ वेस्ट में होगा किसका, एक्स का, तो यहाँ पे हम लोग डब्ल्यू को यहाँ पे ले लेते हैं साउथ वेस्ट में 3 मीटर, और यहाँ पे एक्स हो जाएगा। सबका ऐसे ही बना था डायग्राम कि Yes, कुछ sir. अलग बना Yes, था, sir. सेम बना था ऐसे ही। Yes, sir. चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। ये मैं कंडीशन रफ कर रहा हूँ, आप लोगों ने लिखा है ना, कंडीशन रफ कर रहा हूँ मैं, रफ करूँ। Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर W is in which direction? Which direction? With respect to point R. Question number 2. If W percentage and Z, the distance between, southeast, okay, point Z and point S. Third, point P is in which direction? With respect to point W, and what is the distance between point R and point W? Question number 4. If Y hashtag and U, then Y is in which direction with respect to point S? फटाफट इसको सॉल्व करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। Second का 7. सेकंड का क्या आ रहा है, 7. 7, ओके, और फर्स्ट का Southeast. Southeast. साउथ ईस्ट, ओके, एंड थर्ड वन northwest direction of sir, that distance 5 meter, नॉर्थ वेस्ट, और डायरेक्शन है 5 5 मीटर, meter, ओके, चेक करते हैं। यहाँ पे आ गया 7 मीटर, यहाँ पे होगा साउथ ईस्ट, से 8 आ गया शायद. 8 मीटर किसका, थर्ड का या सेकंड का, Second का sir. सेकंड का 8 मीटर आ रहा है, और किसी का 7 मीटर आ रहा है, चेक करेंगे। ये सॉल्व करो, तीनों के तीनों, चारों क्वेश्चन सॉल्व करो सभी लोग, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
फोर्थ का नॉर्थ वेस्ट आएगा सर। फोर्थ का नॉर्थ वेस्ट आ रहा है। ओके, चेक करते हैं। सॉरी, ईस्ट वेस्ट, क्या आ रहा है? ईस्ट वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट, फाइनल साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। ओके, ठीक। सेकंड का 8 मीटर सर। सेकंड का 8 मीटर। ओके, थर्ड एंड फोर्थ वाला भी ट्राई करो। थर्ड का नॉर्थ वेस्ट 5 मीटर। नॉर्थ वेस्ट 5 मीटर, सबका मतलब सेम आ रहा है, तो आई थिंक ये हो सकता है। लास्ट वाला भी ट्राई करो। सेकंड का 8 आएगा सर। सेकंड का 8 आएगा। ओके, चलो मैं सॉल्व करूं, बाकी लोग को सॉल्व कर रहे हो आप लोग। सॉल्व करूं मैं? सॉल्व करूं या नहीं करूं? फोर्थ का ईस्ट। फोर्थ का ईस्ट। ओके, अलग अलग आंसर आया। साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट आ रहा है और ओके, सॉल्व करें हम लोग। यस सर। Yes. चलो, पहला क्वेश्चन, W इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट R। विथ रेस्पेक्ट टू के जगह पे R है, R के नजरिए से W को देखो, ये एरो से देख रहे हो और ये एरो हमारा साउथ ईस्ट है। पहला वाला तो सही है। सेकंड वाले पे आते हैं। पहला वाला क्लियर है कि नहीं? पहला वाला क्लियर है? स्टूडेंट्स बताओ, पहला Yes, क्लियर sir. है? ओके, सेकंड पे आते हैं। कंडीशन दिया इफ W परसेंटेज एंड Z। तो देखो, W परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब हो गया हमारा कौन सा? ईस्ट में। तो W ईस्ट में होगा एंड Z मतलब ईस्ट में होगा कितना मीटर? एंड का मतलब 3 मीटर। तो W हमारा ईस्ट में होगा 3 मीटर, किसके? Z के। तो 3 मीटर ऊपर का डिस्टेंस कितना है? 3 है, तो नीचे का डिस्टेंस मैं एग्जैक्टली लूंगा 3। तो Z के ईस्ट में देखो W आया कि नहीं? द डिस्टेंस बिटवीन Yes, sir. पॉइंट Z एंड पॉइंट S, Z और S के बीच डिस्टेंस कितना होगा? तो यहाँ से Yes. यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 4 है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 4। बट पूछा S तक का है ना, तो ये 4 प्लस ये 4 टोटल आएगा 8 मीटर। 7 रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? यस सर। चलो, पॉइंट P इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट W। पॉइंट P हमारा कौन सी डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट W? तो विथ रेस्पेक्ट टू के बाद कौन है? W है। तो W की जगह पे आ जाओ, P को देखो जरा, ये क्रॉस एरो में देख रहे हो, ये क्रॉस एरो कहाँ पे आता है? नॉर्थ वेस्ट में आता है। और क्या बोला है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट R एंड W। R और W का डिस्टेंस क्या हमने ऑलरेडी निकाल के रखा ही है, देखो जरा पाइथागोरस रूल से 5। तो नॉर्थ वेस्ट 5 मीटर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 क्लियर है? कोई डाउट इसमें तीनों में? नो सर। पूछना तो पूछ लो, कोई डाउट है फर्स्ट सेकंड थर्ड में? नो सर। ओके, लास्ट में आ जाओ। इफ कंडीशन अगेन गिवन है y हैशटैग एंड u। तो देखो, u तो ऑलरेडी गिवन है, y को बनाना है। हैशटैग का मतलब क्या होता है? नॉर्थ। तो y हमारा नॉर्थ में होगा, किसका नॉर्थ में होगा? u का। कितना मीटर? 3 मीटर। तो y हमारा नॉर्थ में होगा कितना मीटर? 3 मीटर। मैंने थोड़ा सा छोटा क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ का डिस्टेंस कितना है? 4 है, तो मैंने 3 मीटर छोटा बनाया। तो ये बाकी का कितना मीटर हो जाएगा?
1 मीटर। पूछा क्या क्वेश्चन में, y इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट S। तो y हमारा कौन सी डायरेक्शन है, वो पॉइंट S के रेस्पेक्ट में। देखो ये क्रॉस देखेगा ना, ऐसा क्रॉस देखेगा क्योंकि डिस्टेंस कम है ना, Yes, sir. तो ये क्रॉस एरो कहाँ पे आएगा, साउथ और ईस्ट के बीच में South आएगा। तो ये हो गया हमारा साउथ ईस्ट। किसी को डाउट है, अभी तक जितना भी क्वेश्चन हमने लिया, 3 क्वेश्चन लिए ना हमने बड़े बड़े, कितने क्वेश्चन लिए हमने, कितने क्वेश्चन हुआ, 3 4 3 हुए ना। 3 ओके ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में 2-3 और ले लेंगे तो मेंस लेवल का हमारा क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, एसएससी और रेलवे के टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हमारा शैडो के क्वेश्चंस होंगे और एंगल के क्वेश्चंस होंगे। शैडो और एंगल के 2 टाइप के क्वेश्चंस होंगे। देन फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से डायरेक्शन। हमारा सेटिंग अरेंजमेंट ऑफ पजल हो गया है ना। नहीं सर। No, sir. No, sir. मेरा नहीं हुआ है सर। चलो ये रफ करूं मैं, ये रफ करूं। Yes, sir. तो हमारा क्या क्या हुआ है, कोई बता सकता है? क्वेश्चन आप स्टार्टिंग से थे ना, न्यू बैच जब स्टार्ट हुआ था, यस सर। तो इनइक्वालिटी हुआ है हमारा, हाँ। यस सर। सिलॉक्स, यस सर। कोडिंग डिकोडिंग, यस सर। सीरीज, यस सर। ब्लड रिलेशन, यस सर। ओके। और डायरेक्शन तो अभी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा बचेगा क्या, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट बचेगा। स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन भी आई थिंक हो चुका है, राइट? हो चुका है। ओके, तो इनपुट आउटपुट बाकी है और सिर्फ पजल और सेटिंग अरेंजमेंट बाकी है, बाकी सब हो चुका है, राइट? बाकी बैंकिंग के पोर्शन हो चुके हैं। तो ये सिर्फ हमारा डायरेक्शन, हाँ, कैलेंडर भी लेने वाले हैं ना आप? नहीं वो तो एसएससी का पोर्शन है, वो मैं कंप्लीट करूंगा। मैं आफ्टरनून के बैच में सारा एसएससी कंप्लीट करने वाला हूँ। ये जो आफ्टरनून का बैच है ना, अभी ब्लड रिलेशन चल रहा है फिलहाल, तो इसी ब्लड रिलेशन कंप्लीट होगा। ओनली एसएससी ही करूंगा मैं सॉल्व, मतलब क्वेश्चंस लूंगा एसएससी के, तो आफ्टरनून के बैच में। और मॉर्निंग और इवनिंग के बैच में जो हमारा फिटिंग अरेंजमेंट पजल चल रहा है वो लेंगे हम लोग, करेक्ट? ओके। तो अगर जिसका एसएससी रहेगा वो आफ्टरनून के बैच में बैठेगा तो उसका एसएससी भी कवर हो जाएगा, और मॉर्निंग या इवनिंग का कोई एक बैच बैठेगा तो उसका बैंकिंग भी कवर होगा। मतलब एक ही बैच, मतलब 2 लेक्चर बैठेगा तो एसएससी और बैंकिंग दोनों कवर हो जाएगा। क्लियर? ओके सर। चलो फिर हमारा मतलब मॉर्निंग के बैच में सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ हमारा इनपुट आउटपुट और पजल और सेटिंग अरेंजमेंट बाकी है, सिर्फ बैंकिंग वालों के लिए। फिर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, देन बैंकिंग वाले बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। फिर बचा एसएससी, तो एसएससी के टॉपिक्स हम लोग मॉर्निंग के शिफ्ट कर देंगे, जब जो आफ्टरनून में शिफ्ट हुआ है वो शिफ्ट कर लेंगे मॉर्निंग में हम लोग। तो मॉर्निंग वाले बैच का एसएससी कंप्लीट हो जाएगा, फिर आफ्टरनून वाले बैच में बैंकिंग कवर करूंगा। ठीक है? ठीक है सर। Yes, sir. चलो मिलते हैं फिर। किसी को डाउट है ये बताओ पहले, जो मैंने सिखाया क्या सबको समझ में आया कि नहीं आया? Yes, समझा। sir. समझा? घर पे एक बार प्रैक्टिस करना इसकी एक बार, और फिर अगले लेक्चर में हम लोग फिर से और 2-3 क्वेश्चंस लेंगे, देन शैडो वाले क्वेश्चंस करेंगे और डिग्री वाले क्वेश्चंस करेंगे। डायरेक्शन हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्लास मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर Bye, एवरीवन। sir. थैंक यू बाय सर। बाय बाय।